और मैं आज एक चीज ये कहूंगी, भाटी जी आप सवाल पूछिए अजय आलोक जी से। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक ऐसा समय है जब हम एक संवेदना भी महसूस कर रहे हैं उन परिवारों के प्रति, हम सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसे समय में ये मखौल उड़ाने वाली राजनीति करेंगे? क्या हम इस तरह के पोस्टर जारी करेंगे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे लोग करें और हंसे हम पर कि ये देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आप इसके पक्षधर हैं भाटी जी? नहीं, देखिए, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, ये एक तरीके से देश के ऊपर हमला है, पाकिस्तान ने कराया है। बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद, बहुत चिंताजनक घटना है। ऐसे समय में देश को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत होती है। पूरे देश को एक सुर में बोलना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। और ऐसा शुरू में दिखाई भी दिया। जब केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो उसमें सब ने एक सुर में समर्थन दिया। कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किए गए, आतंकवाद की निंदा की गई, घटना की पाकिस्तान की भी निंदा की गई। कश्मीर में विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया इस घटना के विरोध में, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बहुत ही भावनात्मक और बहुत भावुक बयान आया है जो देश की एकजुटता को दर्शाता है। लेकिन अगर जैसा आप कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरह की पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की। घटना के 12 घंटे के अंदर बीजेपी ने एक कैरिकेचर बना के, जो एक महिला बैठी है डेड बॉडी के पास अपने पति के पास, और उसको कैरिकेचर डाल के एक राजनीतिक पोस्टर जारी किया। ये इस तरह की खराब परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। और अभी आपने पैकेज शुरू में दिखाया था, उसमें बीजेपी के 3 नेताओं के आपने बाइट सुनवाई। 2 प्रवक्ता और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तीनों का हमला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे था। इन्हें हमला करना चाहिए आतंकवादियों पे, पाकिस्तान पे। ये हमला कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। तो जब इस तरह की राजनीति होती है तो फिर सुचिता जी दोनों दूसरी तरफ से भी शुरू हो जाती है। और जिस पोस्टर का जिक्र किया जा रहा है, जो कांग्रेस का पोस्टर है, उसमें केवल सिर गायब नहीं है, पूरा आदमी गायब है। उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई आदमी कहाँ है, अब वो गायब क्यों है। हम 2013-12 की वो बाइट हम उस पर देखते हैं, वीडियो चाहे सोशल मीडिया पर मौजूद है यूट्यूब पे, कि जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार से सवाल पूछते थे ऐसी घटनाओं के बाद कि जब केंद्र की सीमा, जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो ये आतंकवादी अंदर कैसे आ जाते हैं, उनके पास हथियार कहां से आते हैं, जब सारे बैंक सरकार के भाटी जी सुनिए, मैं सही बोल रही हूँ। इनकी खबर पहले से क्यों नहीं लग पाती? आपने जो ये बात बोली, यही सवाल अजय आलोक और सरकार से आप पूछिए, ये विपक्ष का काम है। और मुझे लगता है ये तो पूरी देश की जनता पूछ रही है और ये सवालों के जवाब सरकार दे, ये तो मैं हमेशा कहती हूं। लेकिन आपने एक बात कही, ये तो एक पोस्टर जारी किया जिसमें एक व्यक्ति बना है, सिर्फ उसमें पूरा व्यक्ति गायब है। वो कोई एक व्यक्ति है क्या? आप इस तस्वीर को देखकर और सच्चाई से बता दीजिए, अगर आप इसमें कोई एक व्यक्ति बनाने की कोशिश की गई है, किसे दिखाने की कोशिश की गई है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, राजनीतिक सवाल पूछेंगे आप, क्योंकि आप राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं। लेकिन इस समय पर मैं एक चीज पूछूंगी। मेजर तूर आप स्टूडियो में है, अजय जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार वापस आ रही हूं। आप स्टूडियो में हैं, मुझे बताइए, हम पिछले कई दिनों से क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि भारतीय सेना रिटेलिएट करेगी, एक रिटेलिएशन वहां से होगा। हामिद मीर कल कह रहे थे चैनल पर बैठकर, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है दे कैन नॉट मैच अप टू इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ, ये वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में हम उन्हें मौका देंगे क्या इस तरह के पोस्टर्स जारी करके जहां वो हमारा मखौल उड़ाए? देखें, मैं तो सुचारिता जी एक ही चीज कहूंगा कि अभी समय है मैच्योरिटी दिखाने का, अभी समय है लोगों को दिखाने का कि हम सब एक है, हम सब है हिंदुस्तानी। क्योंकि जिस दम पे जिन्होंने वोट बटोरी हैं, अभी वो समय है जनता को दिखाने के लिए कि इट वाज वर्थ इट, वो लायक थे वो वोट को लेके। यदि अब अगर एकजुट नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई समय तक जनता इन पॉलिटिशियंस को भी कबूलेगी।
तो देखें, बहुत जिम्मेदारी का ये समय है और बहुत ध्यान से एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से चुन के हमें बोलना है। और देखें, घर के अंदर एक छत के नीचे देखें फर्क हो सकता है ओपिनियन को लेके, बट जब कोई घर के बाहर कोई आपके घर पे पत्थर मारे तब सभी घर वालों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और अपनी घर की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और उसका सामना इकट्ठे होकर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी मौका है कि जिन ने अपने जिन्होंने पाप किए हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग पाकिस्तान में बैठकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है और कह रहा है देखिए आपके तो अपने लोग ये बात कर रहे हैं, आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप ही ने किया है ये वाली, इट इज स्टूपिंग सो लो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक तरफ यहाँ पर एक रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं जिससे उनकी आर्मी डर रही है। अनंत जी को जरा लाइए, अनंत जी, विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। एक समय अनंत जी जब हम ये बात कर रहे हैं कि वहां रिटेलिएशन का डर है, तो हम यहां पर अपनी इस इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या उलझेंगे? क्या ये समय है? भाटी जी ने कहा कि देखिए ये उन्होंने कहा तो बीजेपी भी रिटेलिएट कर रही है। ये समय रिटेलिएशन का नहीं है, ये समय तो पाकिस्तान को जवाब देने का है। मैं मानती हूं बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब देने का है। तो ये समय ही नहीं है कि हम इस तरह की ओछी राजनीति में उलझे। कल एक नेता कह रहे थे कि देखिए कोई धर्म पूछकर आतंकी मारेगा क्या गोली? आप सोचिए, ऐसे बयान कोई नेता लोग दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं जो ये कह रहे थे कि कोई धर्म पूछकर आतंकी गोली मारता है क्या? यानी उन सब बातों को झुठला दिया जो रोकर परिवार वाले अपनी आपबीती बता रहे थे, उनको ही झुठला दिया इन्होंने। तो सुचरिता जी, कांग्रेस के विधायकों को दोष देना या कांग्रेस के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को दोष देने से क्या होगा, जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय हैंडल से ही इतना घटिया और मूर्खतापूर्ण कैरिकेचर जारी किया गया है। मैं इसलिए इतने कठोर शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि देश काल परिस्थिति कोई चीज होती है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ समझ में इस वक्त नहीं आ रहा है। कल खड़गे साहब कह रहे हैं अमित शाह को स्वर्ग पहुंचा देंगे। अब उसके बाद इस तरह का प्रधान, ये किसी को व्यक्ति नजर आए, पूरे देश को ये प्रधानमंत्री की ही तस्वीर नजर आ रही है जिसमें से सर हटा दिया गया फोटोशॉप करके। तो भाटी जी जैसे विद्वान आदमी उसमें व्यक्ति खोज रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह से करके एक आप एज दे रहे हैं। आप एक तरह से जो वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, आप दिखा रहे हैं कि आप एक नहीं हो, जबकि समय ये चाहता था, समय की ये मांग थी कि आपको एकता का प्रदर्शन करना चाहिए था। आगे बढ़ के प्रधानमंत्री को और देश को आपके समर्थन की आवश्यकता थी। इस वक्त आप अगर समर्थन नहीं देंगे, और क्या है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बिहेव कर रही है, वो अपनी राजनीतिक पतन के रास्ते पर जाने का उसने रास्ता तैयार कर लिया है। लोग को लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि 99 सीट आ गई, कांग्रेस का रिवाइवल हो गया। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग आए जिनको कांग्रेस की परंपरा का ज्ञान नहीं है, मैं जानबूझ के इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि न तो उनको कांग्रेस खुद की परंपरा का ज्ञान नहीं। अगर उनको इंदिरा गांधी का ही भान होता, इंदिरा गांधी 71 के वॉर के समय का भान होता, और तो और 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया था और नेहरू जी के समय कार्यकाल को याद कर लीजिए, तो उस समय भी सारे विरोधी दलों ने नेहरू जी का समर्थन किया था। आज पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, उनके नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो यही लगता है कि ऐसे भ्रम की स्थिति में है कि कुछ भी बोल दो, आई बॉल कैच करना है उनको। और जो आजकल का नया फंडा, नए लोग आ गए ना, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं कांग्रेस में, जब